अच्छा, अब ये देखो, ये डाटा फाइल है सारी जो कि आप लोगों को मैंने दिखाई है और पीडीएफ फाइल में भी सेंड की थी। ठीक है, ऊपर क्वेश्चंस की लेबल करके। तो अब आप लोग, और ये साथ में ये देखो फाइल जो भी सेंड की है मुझे मेल में। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट समझा दिया था कि ये सारे स्टेप्स हैं। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले डाटा एंटर किया, ये देखो एसपीएस में पहले कॉलम में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा एंटर किया है। सारी की सारी वैल्यूज 20 वैल्यूज हैं, वो सब की सब एंटर कर दिया। तो फर्स्ट कॉलम आपका ऑयल चेंजेस क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, उसके बाद देखो उसमें मैंने कहा है कि अगर आपको आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने मैनुअली काम करना है। ठीक है, उसमें आप लोगों को पता है सबसे पहले रेंज निकालते हैं, फिर के निकालते हैं और फिर एज निकाल के तो ग्रुप्स बना लेते हैं सारे इंटरवल्स। ये एसपीएस पे अगर आप काम करते हो तो एसपीएस पे सिंपल वाले तरीके से अनग्रुप डाटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़े से स्टेप्स हैं जो कि बेहतर है कि आप लोगों को मैनुअल आप लोग कर लो एसपीएस पे करने की बजाय। ठीक है, तो वो स्टेप थोड़े से याद करने मुश्किल हो जाने थे, इसलिए नहीं मैंने करवाए। तो ये, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ ये देखो क्वार्टाइल्स पे हमने चेक किया और फिर ये सारे ऑप्शंस पे करने के बाद हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं उसके लिए सेकंड पेज पे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो है। तो इसको अब करके देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता तो दी थी और नोट्स को देख के एनालाइज में जाओगे, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो यहाँ से, ठीक है, इसको शिफ्ट किया और स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से ही काफी चीजें निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, इधर से मीन, मीडियन, मॉड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारी चीजें आप लोग करते हो। इसको कंटिन्यू करो। ये डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल पे टिक पहले से हुआ है, ओके करते हो तो ये देखो आप लोगों के पास ये सारा ये आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, इस सब की वैल्यूज आपके पास आ गई। और अच्छा, अगर आप लोग देखो कि यानी कि अगर आप लोगों से पूछते हैं मीन तो ये वैल्यू वैल्यू है और सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। तो आप नोट्स पे जरा नजर डालो। सबसे पहले है व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ ऑयल चेंजेस। तो ये मीन पूछा हुआ है 71.5। यहाँ से हमने देखा तो 71.5 है। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है व्हाट इज द टिपिकल अमाउंट अर्न। इसका भी मैंने कहा था ये भी मीन ही पूछा हुआ है, या टिपिकल अमाउंट अर्न पूछा हो या एवरेज अमाउंट अगर पूछा हुआ हो तो वो भी मीन को ही कहते हैं। तो इसमें भी मीन का ही आंसर आएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे 98 है और मिनिमम 51 है। ठीक है, और उसके बाद रेंज आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, वैसे इसने भी रेंज निकाल के दे दी है। ये देखो रेंज 47 है, लेकिन वरना आपको पता है कैसे निकालते हैं। उसके बाद हाउ फार द वैल्यूज आर स्प्रेड अराउंड द मीन। ये अगर पूछा हो तो इसमें वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, मीन के अराउंड कितना डाटा स्प्रेड हुआ है वो उसमें हम वेरिएंस की वैल्यू लिखते हैं, तो वो लिख देंगे। या आप लोग को सिंपल कंप्यूट वेरिएंस भी आ सकता है। कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो मैंने वो लिख दिया। इस तरह से कंप्यूट क्वार्टाइल, यहाँ पे ये मिस हुआ है, ये क्वार्टाइल्स है। क्वार्टाइल्स होता है क्वार्टर से निकला है, 4 पार्ट्स में हम डाटा को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे होते हैं, चौथाई हिस्सा, पहला हिस्सा 25%, दूसरा हिस्सा 50%, तीसरा 75% और फिर चौथा हिस्सा खुद ही रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है, हमें करना नहीं पड़ता। जैसे केक, केक को देखो ना, केक के आप लोग 4 पार्ट्स करो तो आप लोग को कितनी दफा वो करना पड़ता है, 3 दफा वो करना पड़ेगा। चौथा हिस्सा खुद ही उसमें कट हो जाएगा, उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वार्टाइल 25%, सेकंड क्वार्टाइल 50% और थर्ड क्वार्टाइल 75%। ये है आपके तीनों क्वार्टाइल्स। ठीक है, यहाँ पे नोट्स में लिखा नहीं हुआ, फिल कर लेना इसको। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बेशक अपने नोट्स में भी लिख लो, उसने एस ओवर एक्स बार लिखा हुआ है, आप लोग लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो ये आप लोगों का 0.185 आ जाता है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 18.5%। ठीक है, 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में, वरना देखो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है ना, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 18.5 कर देना, वरना ऐसे भी ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द मीडियन नंबर ऑफ ऑयल चेंजेस, तो मीडियन आ गया। व्हाट इज द मॉडल नंबर ऑफ ऑयल चेंजेस, तो यहाँ पे मॉड आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कहा था कि हर फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने टोटल से डिवाइड करना है। तो 1/20, 1/20, 1/20, यहाँ 2 है तो
2/20 आ गया। इस तरीके से करके सारा ये खुद मैनुअली किया है। ठीक है, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली होगी ना तो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालने का तरीका यही है। एक्यूमुलेटिव में क्या होता है, पहली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाती है, दूसरी में दूसरी ऐड होती है, तीसरी में तीसरी, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी को बारी बारी एक एक करके आपने ऐड करते जाना है। ये उसने पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लेना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है और फिर बाकी में हर फ्रीक्वेंसी को बारी बारी ऐड करते जाना। उसके बाद देखो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। अ सेट ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ 38 ऑब्जर्वेशन, एन दिया हुआ है, हाउ मेनी क्लासेस वुड यू रिकमेंड, के फाइंड करना है। तो के का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। उसके बाद देखो अगले में क्या है, अ सेट ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन, एन दिया हुआ है, बिटवीन 0 एंड 29, मिनिमम वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, बट साइज वुड यू रिकमेंड। वही के फाइंड करना है, तो सबसे पहले सॉरी साइज पूछा हुआ है, एज फाइंड करना है, रेंज निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, फिर मैंने के निकाला है। और ये जो निशान सा बना हुआ है ना, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है कि पूरा 6 आंसर नहीं आ रहा था, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने खुद अप्रोक्सीमेट 6 कर दिया उसको राउंड ऑफ करके। और एज में रेंज ओवर के किया तो वो भी पूरा 5 नहीं आ रहा था, 4.98 समथिंग आ रहा था, तो मैंने खुद राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट करके 5 कर दिया। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी उसी जैसा होगा, तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया। आगे देखो ये पाई चार्ट और आप लोग का बार चार्ट है, ये आप लोग करना आता है, फिर भी मैं एक दफा बता देती हूँ, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। इसके लिए पाई चार्ट और बार चार्ट के लिए मैंने ये एंटर किए वैल्यूज। ठीक है, ड्रिंक और उसके बाद फ्रीक्वेंसी और ड्रिंक्स। तो ड्रिंक के नाम है और फ्रीक्वेंसी और ड्रिंक्स है। तो सबसे पहले बार चार्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ग्राफ्स में जाते हैं, लेगेसी डायलॉग्स बार, ठीक है, सिंपल पे क्लिक करना है, डिफाइन करोगे। उसके बाद जरा स्लो, आप लोगों को पता है अदर स्टैटिस्टिक पे क्लिक करना है, ये वाला स्टेप मिस ना करना, एन नंबर ऑफ केसेस पे नहीं करना, अदर स्टैटिस्टिक पे करना है। और ये देखो ये सारा मैंने चूंकि सारी फाइल एंटर की हुई है, तो आप लोगों ने जस्ट जो हमारे मतलब का वेरिएबल है उसमें करना है। फ्रीक्वेंसी आपने इधर डालनी होती है और जिस चीज की हम निकाल रहे हैं ना उसको कैटेगरी एक्सिस में डालना है। ठीक है, और अगर आप लोग एक चीज ये भी देखो, अगर मैं रीसेट किया है अदर स्टैटिस्टिक पे करके ड्रिंक में इसमें डालने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो खुद ही कह देता है अलाउ ही नहीं है। स्ट्रिंग वेरिएबल कौन सा होता है, जिसमें हमने लेटर वगैरह लिखे हुए होते हैं, और मतलब कि और भी इसमें वैरायटी होती है, लेकिन लेटर वाले वेरिएबल्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल इसमें अलाउ ही नहीं है, तो आप लोग खुद ही समझ जाना फ्रीक्वेंसी डालनी। ठीक है, एक ये भी तरीका है। ओके कर देना, कुछ भी और नहीं करना, ये आप लोगों का बार चार्ट बन जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने बार चार्ट नहीं हो रहा, वो स्लो हुआ है। जब आप लोग के रिजल्ट्स आ जाएंगे ना, बार चार्ट जब बन जाएगा, तो आप लोगों ने पेपर के दौरान मुझे बुला के चेक करवाना। ठीक है, ये अपनी स्क्रीन पे पेपर में बनाना नहीं है, चलो ये अब बना। ठीक है, ये बार चार्ट आप लोगों का बन गया और नोट्स में मैंने ये डाला हुआ है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं और आप लोगों को पता है स्टेप्स। अच्छा, ये जो मैंने पूछा था ना, इज द डाटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसका मैंने आंसर खुद कर दिया है, ये पढ़ लेना, इसको आप लोग लर्न कर लेना बेशक। और ये सारे बार चार्ट के स्टेप्स और ये बार चार्ट, ये सारे पाई चार्ट के स्टेप्स आ गए। और आप लोगों को पता है पाई चार्ट भी इसी तरह से बनता है, ग्राफ्स, लेगेसी डायलॉग्स, पाई में जाते हैं, ये इसको ग्रुप्स ऑफ केसेस डिफाइन, इसमें भी सम ऑफ वेरिएबल करोगे, फ्रीक्वेंसी इसमें डालोगे वेरिएबल में, और ड्रिंक जिसको हमने जिसके हिसाब से स्लाइसेस वो करने हैं उसको इसमें ओके करोगे, आप लोगों का पाई चार्ट। ठीक है, उसके बाद है पाई चार्ट की, यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं ऐड की, आप लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये डाटा है आप लोग का सेल्स और एडवर्टाइजिंग का डाटा है, कि ये कंपनी जो है इसने अपनी ये एसोसिएशन चेक कर रही है कि ऐड करने से, ऐड पे पैसा लगाने से सेल्स में बेहतरी आती है या नहीं आती। ठीक है, तो पहला सवाल है, द ओनर वांट्स टू फोरकास्ट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। उसने सेल्स एस्टिमेट करनी है कि कितनी सेल्स होती है एड्स के पैसों के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का एक आसान तरीका याद करने का क्या होता है, कि जिस वेरिएबल को हम
फोरकास्ट कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, वो बाय होता है। ठीक है, जिसको हमने निकालना होता है, स्टडी करना होता है, वो बाय होता है। तो उसने सेल्स फोरकास्ट करनी है ना, फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्ट करना होता है, स्टडी करना, एस्टिमेट करना, तो वो आप लोगों का बाय होगा। तो सेल्स आप लोगों का बाय है, और किसके बेसिस पे करनी है, किसकी मदद से करनी है, वो एक्स होगा। ठीक है, तो एड आप लोग का एक्स आ गया और ये सेल्स आप लोग की बाय आ गई। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट है प्लॉट द इंफॉर्मेशन इन अ स्कैटर डायग्राम। ये देखो जरा। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन तो वो था ना के वगैरह फाइंड करने वाला। ये अब आप लोगों का रिग्रेशन कोरिलेशन का क्वेश्चन है। ये देख रहे हो, एड एक्सपेंस, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। एक तो एड एक्सपेंस लिख दिया और सेल्स रेवेन्यू रेव करके लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, और वाई साथ लगा दिया ताकि वो याद रहे, एक्स और वाई नाम भी आ जाए और एक्स और वाई भी आ जाए। तो स्कैटर डायग्राम यहाँ से आती है, ग्राफ्स, लेगेसी डायलॉग्स, बेशक आप लोग नोट्स में भी साथ साथ देखते जाओ, स्कैटर डॉट। ठीक है, सिंपल स्कैटर पे वो क्लिक करना है और डिफाइन कर देना है। ये आसान है, वाई एक्सिस पे वाई डालोगे, एक्स एक्सिस पे एक्स डालोगे। ठीक है, और ओके कर दोगे, बस सिंपल। ये आप लोगों का स्कैटर प्लॉट आ गया। ठीक है, इतनी सी बात थी। उसके बाद देखो, ये एक पार्ट ये हो गया। तो ये देखो, ये मैंने बनाया भी हुआ है, आप लोगों ने बनाना नहीं है, मुझे दिखाना है। ये सारा मैंने स्टेप्स, सिंपल से स्टेप्स लिखे हैं। देखो, मैंने फिर वही बात, स्टोरीज नहीं लिखी, पूरे सिंपल से स्टेप्स लिखे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने लिखे। सी पार्ट है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और आगे मैंने पूछा इज द रिलेशनशिप डायरेक्ट और इनवर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं। एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट, वहां पे मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। एक्स और वाई को दोनों को आप लोग वेरिएबल में शिफ्ट करोगे और कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना। ठीक है, ये आप लोगों की जो वैल्यू होती है, ये क्या होगी, कोरिलेशन की वैल्यू 0.965। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये देखो लिखा हुआ है कोरिलेशन आर। कोरिलेशन को डिफाइन किस उससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो 0.965 मैंने लिख दिया, ये मैंने स्टेप्स लिख दिए सिंपल से। और आर इज इक्वल टू 0.965, और चूंकि ये पॉजिटिव है ना, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। और 0.965 का मतलब है कि 96% बन रहा है, तो बड़ा ही, ये तो बहुत ही 100% के काफी क्लोज है ना, तो इसीलिए मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, या आप पॉजिटिव की जगह डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव लिख देते, या इनवर्स भी लिख सकते थे। उसके बाद देखो, नेक्स्ट स्टेप डी पार्ट, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इंटरप्रेटेड। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, एनालाइज, रिग्रेशन वाले स्टेप से ही होता है, लीनियर। ठीक है, एनालाइज, रिग्रेशन और लीनियर। डिपेंडेंट में बाय चला जाएगा, इसीलिए भी मैंने देखो एक्स वाई साथ लगाया ताकि वो देखते भी याद भी आ जाए ना, बस और कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना बस। और आप लोगों के पास ये 3 टेबल्स आ जाएंगे। हमारे इंटरेस्ट का जो टेबल है वो एनोवा का टेबल बिल्कुल भी नहीं है, एनोवा तो हमने काम नहीं करना। ये हमारे मतलब का टेबल है आर स्केयर के लिए, ये देख रहे हो, ये आर स्केयर की वैल्यू है। और यहाँ पे मैंने 0.931, तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे, ये एसपीसीएस के स्टेप्स, और यहाँ पे मैंने आर स्केयर को मैंने सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, आर स्केयर इज इक्वल टू 0.931, जो कि यहाँ पे यहाँ से देख के हमने लिखा है। इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने लिख दी है कि 0.93 या 93% ब्रैकेट में लिख दिया ऑफ द वेरिएशन इन वाई। आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऐसे ही याद रखनी है, बस पेपर में जो वाई होगा ब्रैकेट में उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई सेल्स रेवेन्यू है ना, तो यहाँ पे उसका नाम आ गया इज एक्सप्लेन बाय वेरिएशन इन एक्स। लाइन पूरी ये लिखोगे, पेपर में फर्क क्या आएगा, सिर्फ वैल्यू और ब्रैकेट में जो नाम है ना वो चेंज आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों का कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन था। ई पार्ट है डिटरमिन द, मैं जरा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ टाइम ना खत्म हो जाए। ई पार्ट है डिटरमिन द रिग्रेशन इक्वेशन, सेम स्टेप्स है, क्योंकि देखो हमने अलग से कुछ भी नहीं करना, यही सब करना था। तो ये वाला टेबल भी तो खुद ही आ जाता है ना। तो ये आप लोग का ए है, कांस्टेंट वाला 1.5, और एड एक्सपेंस ये 2.2 आप लोगों का बी है। तो रिग्रेशन इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड करनी है, y इक्वल्स टू a प्लस bx, ये a और ये b। तो मैंने लिख दिया 1.5 प्लस 2.2, 0 0 नहीं डाले मैंने, डाल सकते हो आप लोग। ठीक है, 1.5 प्लस 2.2 x,
अब इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने लिख दी है, या आप लोगों ने लर्न ऐसे ही कर लेनी है, सिर्फ वैल्यू चेंज आएंगी। ए इंटरसेप्ट को कहते हैं, बी स्लोप को कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया द स्लोप बी इज 2.2 जो हम देख रहे हैं। दिस इंडिकेट्स दैट अ यूनिट इंक्रीज इन एक्स, ये ऐसे ही लिखोगे आप लोग, चेंज क्या आएगा पेपर में, वैल्यू बी की वैल्यू कुछ और होगी, और यहाँ पे लिखोगे एक्स ब्रैकेट में कुछ और आ जाएगा, एक्स विल इंक्रीज। अच्छा इंक्रीज तब आएगा जब पॉजिटिव साइन है, वरना डिक्रीज आएगा, अगर माइनस होगा ना तो डिक्रीज लिखोगे बाय, और ब्रैकेट में जो आप लोग की वो बाय होगा वो बाय, और जो बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो लाइन याद कर लो, चेंज जो आएगा वो बी की वैल्यू में आएगा और एक्स और वाई के नाम में आएगा, ठीक है। बस इतना सा फर्क है। और ए की इंटरप्रिटेशन क्या है, द इंटरसेप्ट ए इज 1.5, उसमें भी पेपर में भी क्या है, ए की वैल्यू चेंज होगी, और आगे क्या लेगा, इस इफ स्लोप वाज 0, ये ऐसे ही लिखोगे, इफ स्लोप वाज 0 सेल्स वुड बी 1.5, ठीक है। तो आप लोग यानी कि ब्रैकेट में वो आ जाएगी वाई वुड बी, और जो वैल्यू आप लोग की ए की बनती है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है कि इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने पेपर में कैसे लिखनी है। तो ये जनरल सेंस मैंने लिख दिया है, तो पेपर में अब आप लोग ये जरा ट्रिक याद कर लो ना कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी ए की वैल्यू आएगी, चेंज हो जाएगी ना, यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे भी बी की वैल्यू चेंज। उसके बाद मैंने कहा है एस्टिमेट सेल्स व्हेन 3 मिलियन इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग। एक्स एड था ना, एडवर्टाइजिंग को हमने एक्स कहा था ना, तो 3 मिलियन अगर हम एड पे लगाते हैं तो सेल्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम एक्स की जगह पे जो इक्वेशन थी ना ए प्लस बी एक्स, उसमें एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 8.1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम एडवर्टाइजिंग पे 3 मिलियन अपने खर्च करते हैं तो हमारी सेल्स 8.1 मिलियन होगी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा है। 3 मिलियन खर्च करने के उसमें के फायदा में क्या होगा, हमारे पास सेल्स जो है वो 8.1 मिलियन हो जाएंगी, डबल से भी ज्यादा। और ये मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है छोटा सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, इफ अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर ना दिया हुआ हो तो अल्फा आप लोग 0.05 यूज करोगे, अगर दिया हुआ हो तो फिर दिया हुआ जो दिया हुआ होगा वही यूज करोगे, ठीक है। और ये मैंने स्टार लगा के एक बात लिखी है, सॉल्व काई स्क्वायर क्वेश्चन इन द एंड। आप लोगों ने यहाँ पे मैंने जो है ना काई स्क्वायर का क्वेश्चन, उसका डाटा मैंने पहले एंटर कर दिया, ये रिग्रेशन कोरिलेशन का था, ये काई स्क्वायर का डाटा है, ठीक है। काई स्क्वायर का डाटा मैंने एंटर पहले कर दिया, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों ने सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, उसकी एक रीजन है, वो मैं आप लोगों ना वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। तो ये स्टार लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिग्रेशन काई स्क्वायर का क्वेश्चन एंड पे करोगे पेपर में, ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो किसके दरमियान एसोसिएशन थी, ये मैंने लिखवा भी दी थी, हाइपोथेसिस देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, उसने क्या चेक करना है, रिलेशनशिप किसके दरमियान, बिटवीन एरर रेट्स ऑन रेगुलरली प्राइस्ड आइटम्स एंड स्पेशली प्राइस्ड आइटम्स। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन रेगुलर प्राइस आइटम एंड स्पेशल प्राइस आइटम, और देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन, आगे वही चीज आ जाती है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस खुद कहा है मैंने 0.01 है, तो इसीलिए यहाँ पे 0.01 यूज करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक का स्केल का मैंने यहाँ पे सिंबल डाल दिया, कैलकुलेशंस अब करने लगे हैं। डाटा कैसे एंटर करना है वो देख लो। ये ऑब्जर्वेशन मैंने एक ही उसमें एंटर कर दी है सारी की सारी, ये देख रहे हो ऑब्जर्वेशन किस तरह से 20, 15, 200, 10, 30, 225 एक ही उसमें एंटर करती है, और फिर रो से लेबलिंग की है। 20 किस रो में जाती, रो को अगर हम देखें तो 20 किस रो में आ रहा है, पहली रो में, ठीक है, रो अंडर चार्ज वाली रो आ रही है पहली रो में। 15 किस रो में आ रहा है, दूसरी रो में। 200 किस रो में आ रहा है, तीसरी में। फिर 10 देखो, ये देखो ये 10 पहली रो में आ रहा है, ठीक है। तो रो की इसको लेबलिंग क्या कर दी मैंने, 1। 30 सेकंड रो में आ रहा है, और ये थर्ड रो में आ रहा है। इसी तरह कॉलम में देखो, कॉलम वाइज तो 20, 15, 200 तीनों के तीनों फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं। तो कॉलम तीनों आप लोग के ये क्या हो गए, 1, 1, 1, तीनों वैल्यूज 1 में है, और ये तीनों वैल्यूज सेकंड कॉलम में है। तो ये लेबलिंग कर दी हमने। और काई स्क्वायर के लिए जो है ना डाटा हम लोग वेट केसेस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो काई स्क्वायर का क्वेश्चन जरा मैं एंड पे करवाती हूँ, पहले वो देख लो, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ क्यों हमने एंड पे किया इसको, जरा मैं आगे। मैम ये रो और कॉलम का जो प्रोसेस है ये हाइपोथेसिस में करना है? हाँ जी, हाइपोथेसिस काई स्क्वायर में ही करनी है, काई स्क्वायर का काम कर रहे हैं काई आप। स्क्वायर और हाइपोथेसिस एक ही है? काई स्क्वायर के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बड़ा डिटेल टॉपिक है, आप लोग सिर्फ एसोसिएशन वाली हाइपोथेसिस कर रहे हो जिसके लिए काई स्क्वायर यूज होता है, ये चीज है, ठीक है।
तो का स्क्वायर के अंदर ही हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है, अलग से हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप लोगों की नहीं थी, टी वगैरह की ना वो टेस्टिंग नहीं थी। ये का स्क्वायर में बताएंगे कि आपने हाँ हाइपोथेसिस जी, करनी है इसमें। और जो स्टेप्स दिए मैं उसी वैसे ही लिखते हैं, ठीक है ये सारे। मैं अभी का स्क्वायर पे ओके। दोबारा आती हूँ, इसको हम एंड पे ओके करेंगे। मैम। पहले आप लोग नॉर्मल वाले पे आ जाए। नॉर्मल ये थोड़ा पेज ब्लर है, लेकिन आप लोगों के पास नोट्स है ना। ये मीन दिया हुआ है डाटा का 1000 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है, ठीक है। अंडरलाइन मैंने कर दिया ताकि नजर पड़े। पहला पार्ट है बिटवीन 790 एंड 1000, लेस देन 790, मोर देन 820। तो 790,000 और ये भी दोबारा 790 820, इन तीनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्क के नाम से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्ट फॉर्म करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 790,820। अच्छा ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे नोट्स में मैंने ये एक डाला हुआ है, ये इसलिए कि एंटर द गिवन वैल्यू, जब आप लोग एंटर करते हो तो अगला पेपर में ये खाली होगा ऑब्वियसली। जब आप लोग सारे स्टेप्स लगाते हो फिर ये प्रोबेबिलिटीज आती है ना, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये दो चीजें शो की है कि ये आप लोगों को फाइल में ये प्रोबेबिलिटी का जो कॉलम नजर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था और फिर इस फाइल को सेव किया था। पेपर में तो ऑब्वियसली खाली सारा पेज ही खाली होगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ। कंप्यूट वेरिएबल्स करते हो, टारगेट वेरिएबल्स में पी आर ओ बी लिख दो, पी आर ओ पी लिख दो, खाली पूरा प्रोबेबिलिटी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से ये सी डी एफ एंड नॉन सेंट्रल सी डी एफ क्लिक करना है और नॉर्मल का ढूंढना है। नॉर्मल ही करना, ये एल नॉर्मल ना कर देना, ठीक है। इसको यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। मीन आप लोगों का 1000 था और ये आप लोगों का 100 था, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको ओके करोगे तो आप लोग, मैं ओके ना कर नहीं रही क्योंकि वो मैंने पहले से कॉलम बनाया हुआ है। ओके करोगे तो नेक्स्ट वाले इसमें ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है। इसको कर लेना। तो 790 की 0.02 है, 1000 की 0.5, 820 की 0.04। उसके बाद आप लोग, ये तो स्टेप्स आ गए ना सारे, ये मैंने यहाँ पे देखो सारा कुछ लिख दिया। ये वाला जो काम है ना बिटवीन, ये ए बी सी, ये आप लोगों ने खुद करना है। और ये क्या था कि जब बिटवीन की फाइंड करोगे तो 1000 की प्रोबेबिलिटी जो कि 0.5 आई है, ये देखो, उसको माइनस करेंगे, यानी जो बाद वाला नंबर होता है ना उसको माइनस करते हैं पहले वाले से। तो 1000 की प्रोबेबिलिटी माइनस 790 की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये ए पार्ट इस तरीके से होगा, ठीक है। एस पे इसने सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटीज देनी है, उसके बाद वाला स्टेप हमने ये करना है खुद से। बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 790, तो 790 की 0.02 लेस वाले में मैंने कहा था एज इट इज लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड का होता है ना, तो ये आप लोगों को ये एज इट इज आता है। और ग्रेटर वाले में 1 में से माइनस करना, ठीक है। तो ग्रेटर वाला 820 है, 820 की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.04, तो 1 माइनस 0.04, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से करना है आप लोगों ने, स्टेप्स भी ऐसे लिखने हैं, सारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अब मैं जो है ना का स्क्वायर मैं करवा देती हूँ पहले, क्लास का टाइम क्योंकि एंड होने वाला है। फिर जो नया सेशन खुलेगा ना उसमें मैं एसपीसीएस फाइल दोबारा खोल के तो आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। वरना पेपर में आप लोगों ने का स्क्वायर का क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करना है, ये जो कॉलम्स है लास्ट में करने हैं। उसके बाद फिर मैं नया सेशन खोल के ना आप लोगों को, ये लैब एंड होने वाली है, 2 मिनट्स रह गए हैं क्लास में। अच्छा तो का स्क्वायर कैसे करना है गर्ल्स, सबसे पहले ना आप लोगों ने वेट करना है। दो दो स्टेप्स इसमें ऐड होते हैं, डायरेक्ट का स्क्वायर नहीं होगा, डाटा पे जाके आप लोगों ने वेट केसेस पे क्लिक करना है और वेट केसेस बाय को चेक करना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, हम किसको स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, ये वाला कॉलम है ना हमारे जिसमें सारी वैल्यूज है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे और ओके कर दोगे। वो देखो उसने कह दिया वेट बाय ऑब्जर्वेशन हो गया है। या अब इसका मतलब वेट करने का मतलब ये था कि हमने उसको ये समझ आ जाए कि जो ऑब्जर्वेशन है वो लेबल हुआ है, ये जो रोज और कॉलम वाला है ना वैल्यूज, ये इसकी लेबलिंग है, वो उसको अलग से ना डील करे। एनालाइज में जाएंगे का स्केल के लिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्रॉस टैब्स, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब जो है आप लोग रो को शिफ्ट कर दोगे, इसीलिए मैंने इनके नाम रोज और कॉलम करके लिखे थे, आप लोग भी ऐसे। और स्टैटिस्टिक्स पे जाके क्लिक करना और का स्केल की वैल्यू को ओके करके ओके कर दोगे। तो ये देखो का स्केल की वैल्यू आप लोगों की पहली वाली वैल्यू देखो, दूसरी वाली इग्नोर कर दो, सिर्फ पियर्सन का स्केल की वैल्यू 8.033 है। और ये जो वैल्यू होती है ये पी वैल्यू होती है, ये क्या है 0.018। तो इस पे आज मैंने टेबल में वो डिलीट करके ना बाकी कॉलम्स मैंने शेयर किया हुआ, ये
जो काम की चीज है वो बस वो। तो ये काई स्केयर की वैल्यू है 8.033 और ये पी वैल्यू होती है, देखो मैंने हेडिंग लगा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो और आप लोगों को मैंने बताया था कि डिसीजन कैसे करते हैं, पी वैल्यू अगर लेस देन अल्फा हो तो रिजेक्ट एच नॉट कर देते हैं। तो पी वैल्यू हमारी 0.018 है, अल्फा हमारा 0.01 है, पी वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टेप सारे काई स्क्वायर का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे ही करना है, सिर्फ डाटा का फर्क होगा, काम सारा करने का तरीका यही होगा, ठीक है। और अल्फा का भी फर्क हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने काम सारा यही करना है, ठीक है। चलो अब आप लोगों का सैम्पलिंग वाला काम रहता है जो दूसरे सेशन में स्टार्ट करते हैं। फौरी ज्वाइन कर लेना गर्ल्स।